ये सर नारियल का बुरादा है, क्या ये प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दिख रही है आपको? प्रथम दृष्टया ये मानव के उपयोग के योग्य नहीं दिख रहा अब आप लोग क्या अनुशंसा करेंगे? बेकरी सील होगी, क्या क्या एक्शन देखने को मिलेगा? है। हम अभी इसकी जांच कर रहे हैं और भी चीज़ों की इंस्पेक्शन किया जा रहा है। जो जो चीज़ें मिलती हैं उसी के प्रकाश में आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए कैसे फूड क्वालिटी, ये चीजें जो आप अपने साथ रख रहे हैं सर सैंपल टेस्ट के लिए? ये सभी लेबोरेटरी जाएंगी, वहाँ से इनकी गुणवत्ता का जो प्रमाण पत्र है वो मिलेगा। उसके बाद फिर हम आगे कार्रवाई। गुणवत्ता का प्रमाण पत्र मिलेगा, लेकिन नजरें भी कुछ गुणवत्ता का टेस्ट करती है। देखिए कैसे ये यहाँ पर जो ठीक है। और अजय देखिए, लगातार बेकरी पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये भी जरा जानकारी दे दीजिए कि बुलडोजर की कार्रवाई आखिर कितनी देर में शुरू होगी, कितनी देर में बुलडोजर वहां पर पहुंचेगा? देखिए स्पेसिफिक टाइमलाइन का जिक्र तो एसडीएम ने नहीं किया है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उनका कहना है कि स्ट्रिक्ट मोस्ट एक्शन देखने को मिलेगा, एज सून एज पॉसिबल देखने को मिलेगा। और देखने को मिलेगा ही, यही कारण है कि आप देखिए यहाँ पर तमाम जो आप देखेंगे ऐसे घटनाक्रमों में साफ सफाई के लोग पहुंचते हैं, वो पहले पहुंचे। अब जो फूड इंस्पेक्टर जो अधिकारी यहाँ के सीनियर मोस्ट है वो मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर फूड से जुड़े हुए जो मौजूद हैं। अंदर तो सब हो गया सर, आइए जरा बढ़ते चलते हैं, बात करते चलते हैं। क्या दिख रही है स्थिति यहाँ, तस्वीर क्या दिख रही है? देखिए, प्रथम दृष्टया जो है वह जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे कार्रवाई कराई जा रही है। जो भी सैंपल हैं वह सैंपल लिए जा रहे हैं। काफ़ी सामान इस पे हटा लिए गए हैं। सैंपल मौके आप पर जरा जो हाथ में लीजिए सर, आपसे बेहतर कौन समझेगा, और चीजों को देख के जरा बताइए। देखिए, ये साल्टिंग है, इसकी जो सैंपलिंग कराई जा रही है। अब ये पूरी रिपोर्ट जो है लैब बेस होती है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये ठीक नहीं होगा, तो इसलिए इसको जो है लैब की टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है। लैब की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। लैब की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। जरा इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ पे ये जो डेटा फीड किया जा रहा है सर, जरा इसका भी ये लीगल सैंपल होता है ना, ये लीगल सैंपल के पर जो है काफ़ी चीज़ें फॉर्म जो है फिलअप किए जाते हैं और यही लैब रिपोर्ट में भेजी जाती है। उसी के आधार पर सर और एक चीज आपको दिखाते हैं, जरा आप अपनी नजर से बेहतर बता पाएंगे, आप एक्सपर्ट हैं इस चीज के, कि ये देखिए अब इस जो हम पैकेट को पहले शुरू में दिखा रहे थे उन्हें सील किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे फूड डिपार्टमेंट जो है वो सीलिंग की प्रक्रिया कर रहा है। सर जरा बताइए, ये जो मोहर है, ये जो इसका फॉर्मेट है, ये क्या लीगल आइडेंटिटी है? ये लीगल आइडेंटिटी है कि ये जो है सैंपल को जो है सर्वे नमूने के लिए भेजा जा रहा है। वहाँ पर जो है जो भी अगर नमूना आता है तो उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये चीजों की जो क्वालिटी थी, जरा बताइए खाने पर क्या क्या बीमारियां देखिए, ये प्रथम दृष्टया देखने पर ये लगता है कि ये क्वालिटी सही नहीं थी, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए प्रॉपर नहीं है, इसीलिए इसकी सैंपलिंग कराई जा रही है। पूरी टेस्टिंग कंप्लीट तभी होती है जब लैब रिपोर्ट आती है। लैब रिपोर्ट आने के बाद इस पर जो है फूड सेफ्टी एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई करेंगे। अभी कुछ करके जाएंगे आप लोग, सील वगैरह कुछ? जो सैंपल है, सैंपल को हमने ले लिया है। लगभग जो है 2 सर्विस सैंपल और 2 लीगल सैंपल लिए जा रहे हैं। ये लैब रिपोर्ट जब आएगी तो उसके बाद जो एक्शन होंगे। मैं जरा तस्वीरें आपको दिखाता हूं। देखिए कैसे यहाँ पर सबसे पहले जो एक्शन है वो है इनके फूड प्रोडक्ट के। ये आप देखिए कैसे सैंपल ले जाने के लिए इसे सील किया जा रहा है। क्वालिटी मेंटेनेंस जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि कोई इसमें आरोप ना लगे इसलिए जो फूड डिपार्टमेंट की मोहर होती है, एक बार जरा आपको मोहर भी दिखाते हैं। ये वो मोहर है जो यहाँ पर लगाई जा रही है, और इस मोहर के बाद अब ये जो प्रोडक्ट्स है बताया जा रहा है 4 सैंपल लिए गए हैं, उन्हें ले जाया जाएगा परीक्षण के लिए। और पहले परीक्षण में भेजने का कारण यह है कि प्रथम दृष्टया ही उपभोग के योग्य नहीं है, तो कितने खराब है और स्वास्थ्य में कितना इनका नकारात्मक असर होगा ये समझने के लिए बेहद जरूरी है। देखिए पूरा हम आपको अब दिखा रहे हैं टेबल, जहां पर कई अधिकारी हैं, आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी हैं जो एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं। लगातार यहां पर सैंपलिंग की जा रही है, सैंपल लिए जा रहे हैं, डेटा कलेक्शन किया जा रहा है और साथ ही डेटा फीड भी किया जा रहा है। तो अब ये जो पाप का घड़ा इस सपा के नेता का था, जिस तरीके से इस हिस्से में भदरसे का नगर प्रमुख सपा का जो था, उसके ऊपर अब कार्रवाई की तस्वीरें हैं। आप देखिए कैसे यहाँ पर तमाम जो साफ सफाई के लिए जो टीमें हैं वो मौजूद हैं, और हम ये तस्वीरें तब देखते हैं जब कहीं पे काफी बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ या सरकार की तरफ से एक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद मलबे को हटाना, चीजों को व्यवस्थित करने में ये टीमें दिखाई देती हैं। तो इशारे में जो बात एसडीएम कह के चले गए कि अब से कुछ देर में यहाँ पर कार्रवाई संभावी है कि देखने को मिलेगी। बिल्कुल अजय और प्रगति, लगातार आप अयोध्या से एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रशासनिक महकमा पहुंच चुका है, और ऐसे में दूसरी तरफ बुलडोजर की भी तैयारी है। आपसे थोड़ी देर बाद बुलडोजर पहुंचेगा और मोहिद खान की अवैध संपत्ति को मलबे में तब्दील करेगा, और साथ ही जो बेकरी में जहां पर गुणवत्ता के हिसाब से बिल्कुल घटिया सामान तैयार किया जाता था, वहां पर भी रेड पड़ रही है। अजय और प्रगति, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और सीधा शुरुआत करेंगे 2 मिनट में भारत की।
वायनाड में आई तबाही के बाद राहत बचाव का काम जारी है। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए पहुंचाई जा रही है हर संभव सुविधाएं। वायनाड में आई त्रासदी के बाद की ड्रोन तस्वीरें सामने। भयानक हादसे में अब तक 338 लोगों की मौत हुई। लोगों की मदद के लिए लगातार चल रहा रेस्क्यू अभियान। केरल की वायनाड में राहुल गांधी का विरोध देखने को मिला। कार से नहीं उतरने पर स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी की। लैंडस्लाइड से हुई तबाही के बाद अब तक 308 लोगों की जान चली। हिमाचल के रामपुर में आई बाढ़ से हुआ काफी नुकसान। पुनर्निर्माण का कार्य जारी। बादल फटने से 6 लोगों की मौत हुई थी। हिमाचल के रामपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों की सहूलियत के लिए नदी पर बनाया जा रहा है टेम्पररी ब्रिज। कुल्लू में बादल फटने की वजह से कुल्लू मनाली राजमार्ग के कुछ हिस्से बह चुके हैं। ड्रोन की ताजा तस्वीरें सामने आई। रुद्रप्रयाग में फंसे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मदद में जुटे हैं वायुसेना के हेलीकॉप्टर। हिमाचल के रामपुर में लैंडस्लाइड के बाद की तस्वीरें सामने आई। भूस्खलन के चलते सड़क टूटी। मरम्मत का काम जारी। उत्तराखंड में भूस्खलन से सड़क मार्ग बाधित है। प्रदेश में 169 सड़कें प्रभावित हुई हैं। राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रांची में भी बाढ़ ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त किया। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा। घरों में रहने को मजबूर हुए लोग। अयोध्या दुष्कर्म मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। सपा नेता मोहित खान पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। सपा नेता की बेकरी शॉप पर रेड हुई है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया था जब पीड़ित परिवार कल मुलाकात करने के लिए सीएम से पहुंचे थे और ये कहा गया था कि कार्रवाई होगी और आज एक्शन भी शुरू हो चुका है। जहां पहले ये कहा गया कि आरोपी के जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर से एक्शन होगा, लेकिन आज देखिए एक्शन जो है वो दिखने शुरू हो चुके हैं। बेकरी पर छापेमारी हुई है और ये छापेमारी इसलिए क्योंकि जानकारी मिली कि खाने पीने की जो चीज है वो गुणवत्ता के लिहाज से सही नहीं है। और रुक कर लेते हैं अजय और प्रगति अयोध्या से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अजय आपके पास, देखिए कल ये आश्वासन दिया गया था पीड़ित परिवार को कि एक्शन होगा, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आज एक्शन शुरू भी हो गया है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तेवर जो विधानसभा में है वो इस बात की तस्दीक करता है कि बच्चियों, महिलाओं, बहनों के मामलों में कोई कोताही की संभावना नहीं है। और एक्शन की तस्वीरें, ये अभी तो सिर्फ एक कर्मचारी है यहाँ के नगर निगम का जो हाथ में फावड़ा लेकर जा रहा है, लेकिन जो टीमें यहाँ मौजूद हैं वो बता रही हैं कि बस कुछ घंटों की बात है और यहाँ जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। अभी तो कागजी कार्रवाई हो रही है। एक बार जरा फिर से देखिए पुलिसकर्मी कितने मुस्तैद हैं और आगे की तरफ आप सीनियर पुलिस के अधिकारियों को तो देखेंगे ही, साथ ही इलाके के एसडीएम और दूसरे अधिकारी मौजूद है। और अब बात बढ़ी केवल इस बेकरी की। जरा दाएं तरफ देखिए, ये बात जो है केवल अब इस बेकरी तक सीमित नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि ये जो इमारत आप देखेंगे ये इमारत तक बात आई। आप यहीं के रहने वाले हैं भैया? नहीं, कागज लिए हुए हैं। देखिए आप तो काम करते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये इमारत, देखिए इस इमारत को लेकर अभी एसडीएम ने जो जानकारी रिपब्लिक भारत को दी थी कि ये इमारत का जो निर्माण है ये भी अवैध निर्माण है। इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो चक्रोड पर गया हुआ है और इस चक्रोड पर गए हुए हिस्से के चलते इस पर भी कार्रवाई आज देखने को मिलेगी, बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। ये भी जिक्र किया था। जरा एक बार पहले हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए सुरक्षा कितना महत्वपूर्ण है यहाँ पर। भारी पैमाने पर लगभग 2 दर्जन के आसपास पुलिसकर्मी अंदर बाहर हर तरफ मौजूद हैं। लगातार पुलिसकर्मियों की भीड़ जो है बढ़ती दिख रही है। कारण इस इलाके में जो रसूख है सपा के उस नेता का, उसके एहतियातन। और अब देखिए आप यहाँ पर अब से कुछ देर पहले अधिकारी जो थे ऊपर की तरफ गए, पूरा इंस्पेक्शन करके इस इमारत के अलग अलग हिस्सों का आए और उसके बाद फिर अधिकारी निकले हैं और जो कुछ शटर खुले हुए दिख रहे थे वो देखिए शटर बंद ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए ऊपर चलते हैं, जरा लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं क्या अधिकारियों ने उन्हें बताया है। हम ऊपर की तरफ से तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे इस हिस्से का एक बड़ा जो इस कॉम्प्लेक्स का जो एक बड़ा हिस्सा है वो अवैध निर्माण बताया गया और यहाँ पर भी अब कार्रवाई कुछ देर में देखने को मिली। क्या भैया क्या बता गए अधिकारी आप लोग को? क्या बताया अधिकारी आए थे ऊपर? अरे कुछ बोले नहीं है। क्या बोल रहे थे? आप बंद कर लिए? अभी तो खुला हुआ था शटर। अरे भीड़ की वजह से बंद कर दिया।
वही पूरा खाली पड़ा हुआ है। अरे सर 2-3 लोग खड़े थे ना, इसीलिए भीड़ की वजह से बंद कर। अधिकारी कुछ तो कहे होंगे ना कि अवैध निर्माण है, नहीं क्या सर, आपको पता है? कुछ नहीं। दुकान किराए पे है आपका? हाँ किराए पे। तो अब क्या कीजिएगा, चलेगा दुकान, क्या होगा, क्या feedback है? सर अब कुछ आगे का प्रोसेस होगा तो देखेंगे। तो देखिए अभी अधिकारियों, जरा एक बार अपनी मौजूदगी अधिकारियों की दिखाना जरूरी है। इस सड़क को देखिए, हर तरफ जो गाड़ियां आपको दिख रही हैं, इन गाड़ियों से पुलिसकर्मी, एसडीएम, फूड इंस्पेक्शन के अधिकारी और पुलिसकर्मी, देखिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं इसी कॉम्प्लेक्स को दिखाते दिखाते तस्वीर के दूसरे हिस्से में, जहां पर वो बेकरी दिख रही है, बेकरी के साथ अधिकारी दिख रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इस पूरी अर्थव्यवस्था का खड़ा करने के पीछे जो बुनियाद है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो ये बेकरी है। ये A1 बेकरी के नाम से सारा प्रोडक्ट न केवल अयोध्या बल्कि आसपास के हिस्सों में, इस इमारत में, इस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ शटर गिरने की आवाज़ है। इस गलियारे में चलते हैं और भी लग रहा है शटर, सारे शटर बंद दिखाई दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले काफ़ी सारी दुकानें खुली हुई थी, काफ़ी कुछ खुला हुआ दिख रहा था, लेकिन अब सब कुछ बंद कर दिया है। जो लोग हैं यहाँ पर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या होगा। एक बार फिर से तस्वीरों में आपको दिखाते हैं बेकरी। देखिए और भी अधिकारी अब पहुंचे हैं, पुलिसकर्मी भी और पहुंच रहे हैं। आगले की तरफ एसडीएम खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये तालाब जिसका बार बार जिक्र होता है, सामने बढ़ते हैं और तालाब भी जरा एक ऊंचाई से आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो क्लैरिटी और ज्यादा आएगी। इस तालाब का भी जिक्र हो रहा है कि इसमें भी जमीन कब्जा कर तालाब को बड़ा किया गया है। अब तस्वीरों में देखिए कैसे अधिकारी जो कोने में खड़े, आपको एसडीएम और दूसरे अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। कई बैगों में दस्तावेज पहुंचे हैं। पहले ही कल के दिन जो दस्तावेजों की मानक थी वो पूरी कर ली गई थी, और आज के दिन क्योंकि एसडीएम ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि जो सामने की तरफ बेकरी दिखाई दे रही है, अवैध निर्माण है वो बेकरी, और अब से कुछ देर में, अभी तो इस बेकरी को सील करने की प्रक्रिया चल रही है। इस बेकरी का फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी बताई अधिकारियों ने कि वो मानव उपभोग के योग्य नहीं है। बेहद बुरी स्थिति फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी की है। अब यहाँ पर बेकरी तो पहले सील होगी, लेकिन इसके अलावा क्योंकि ये कॉमर्शियल एक जगह है, लेकिन कोई परमिशन इस कॉमर्शियल जगह की नहीं ली गई है, तो अब यहाँ पर भी एक्शन देखने को मिलेगा। कोई मौजूद नहीं है बेकरी में, अधिकारियों को चुनौती है। ठीक है अजय, लगातार आप ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर दिखा रहे हैं। आप बता रहे हैं कैसे मोहित खान की बेकरी को पर रेड पड़ी है, कैसे वहां पर वो सामान दिखाया जा रहा है जिसमें गुणवत्ता के आधार पर जबरदस्त तरीके से धांधली की गई है, मिलावट की गई है, और ऐसे पूरा प्रशासनिक महकमा भी उस जगह पर मौजूद है। लेकिन इसी बीच प्रगति भी अयोध्या में है। और प्रगति, आप अवधेश प्रसाद के घर के बाहर है, क्या कोशिश हो पाई किसी सदस्य से बात होने की? क्योंकि अवधेश प्रसाद से जब संसद में बात करने की कोशिश हो रही थी, वो बार बार कह रहे थे हम अयोध्या जाएंगे, फिर वहां जाकर देखेंगे। कुछ बात कर रहे हैं, चुप्पी तोड़ रहे हैं क्या?